हेलो एवरीवन। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आपके सामने मैं लेके आ चुका हूं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको आगे की क्लासों में भी काम देगा, जिसका कि नाम है बैलेंसिंग। तो ये जो बैलेंसिंग है ये हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसे ही सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कि बैलेंसिंग, तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि बैलेंसिंग करते किसे हैं। तो बैलेंसिंग करते किसे हैं, जैसे कि इसका नाम है बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस करना। इसका मतलब ये है कि किसी केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग इक्वल करते हैं प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स से। तो इसका मैं जैसे डेफिनेशन लिख देता हूँ, व्हाट इज बैलेंसिंग। सो to make the number of atoms in the reactant side equal to the number of atoms in the product side. ठीक है। तो बैलेंसिंग क्या है, तो टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप बैलेंसिंग करना आराम से सीख जाएंगे। बैलेंसिंग करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है। आज मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, बैलेंस करके भी दिखाऊंगा और बहुत अच्छा एक आपको ट्रिक सिखाऊंगा बैलेंसिंग करने का। खाली वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। सो व्हाट इज बैलेंसिंग, टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है। तो जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। ये साइड जो है, ये वाला साइड, ये क्या है आपका रिएक्टेंट साइड, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो भी वेरिएबल या फिर जो भी मॉलिक्यूल रहता है वो उसको हम लोग लेते हैं रिएक्टेंट के अंदर, और इक्वल टू के राइट साइड जो भी रहता है वो जाता है हमारा प्रोडक्ट साइड। ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एटम है, तो एटम एक्स है, एटम वाई है। प्रोडक्ट साइड में कौन कौन सा है, एटम एक्स है, एटम वाई है। रिएक्टेंट साइड में एटम एक्स कितना है, तो रिएक्टेंट साइड में एटम एक्स 2 है। रिएक्टेंट साइड में एटम वाई कितना है, रिएक्टेंट साइड में एटम वाई भी 2 है। अब प्रोडक्ट साइड में एक्स तो है वो बराबर है 2, ये मैच है। ठीक है। y इधर 2 है लेकिन इस साइड y बस 1 है, जो कि नहीं चलेगा। हम लोग को इसे बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये जो है, हम लोग अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 था पहले से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 के जगह 4। हम लोग के पास अब 4 एटम है x का प्रोडक्ट साइड में, और y का ये जो 2 हम लोग यहाँ जोड़े हैं दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y का 2 एटम हो गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 2 जोड़ देते हैं तो x का कितना हो गया, अब यहाँ पे 2 नहीं रह गया, अब यहाँ पे 4 एटम हो गया x का। 4 एटम x का, 4 एटम x का, y का 2 एटम, y का 2 एटम, ये जो है ये बैलेंस हो चुका है। बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग लेंगे अब कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। तो आगे बढ़, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि P4 मतलब फास्फोरस का 4 एटम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम क्या बनाता है, तो फास्फोरस का 2 एटम और ऑक्सीजन का 5 एटम दोनों मिल जाता है, मतलब बनाता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है। पेंटा ऑक्साइड इसको कहते हैं हम लोग फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है।
अब हम लोग को लेना है LHS RHS। मैथ्स मत समझिए, केमिस्ट्री है, ऐसे ऐसे आपका इजी बना दूंगा पूरा बैलेंसिंग। LHS यहाँ लिखिए RHS। अगर आप लोग स्कूल में अलाउड है तो आप लोग ये चीज़ सीट में या एग्जाम में भी कर सकते हैं, नहीं तो रफ वर्क में आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस साइड में सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन सा एटम है LHS में। P है, P लिख दिए। O है, O लिख दिए। इस साइड क्या है, तो P है, P लिख दिए। O है, O लिख दिए। मतलब रिएक्टेंट साइड में फास्फोरस का कितना एटम है, तो यहाँ है 4 एटम, तो 4 लिख दिए। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए। अब प्रोडक्ट साइड में फास्फोरस का 2 है, ऑक्सीजन का 5 है। ठीक है, हम लोग को ये दोनों को बराबर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले नीचे इसको ये तो क्वेश्चन हो गया, हम लोग यहाँ नीचे इसको उतार देते हैं। वो है P4 प्लस O2 gives P2O5। क्योंकि अगर हम लोग को चेंजेस करेंगे तो ऊपर नहीं, क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है, यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है तो अब सबसे पहले फास्फोरस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, बिना कुछ देखे यहाँ 2 बैठा दिए। यहाँ सॉरी मैं पहले बोला चेंज नीचे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा क्लियर रहेगा, उससे कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 बैठा दिए बिना कुछ देखे। अब इस साइड जो है फास्फोरस आपका 4 हो गया, ये जो है आपका 10 हो गया। फास्फोरस मैच हो गया, 4-4। अब ऑक्सीजन इधर 10 है, इधर 2 ही है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ 5 हम लोग बैठा दिए तो क्या ये 10 हो गया, 5 × 2 10। ये भी आपका बैलेंस हो गया। ये है आपका बैलेंस इक्वेशन इसके लिए। ठीक है, मजा आ रहा है, आगे चलते हैं, थोड़ा और हार्ड करें। तो अब आ चुका है हमारा नया क्वेश्चन, जो कि है Na2O प्लस H2O gives NaOH। सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर gives सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें इस चीज को बैलेंस करना है। LHS RHS लिख लेंगे। ठीक है, इस साइड रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एटम है, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट यूज है वो लिखेंगे। तो वो है सोडियम सबसे पहला, जो कि कितना प्रेजेंट है, तो 2 है। फिर ऑक्सीजन, जो कि कितना प्रेजेंट है, एक एटम, 2 एटम। फिर है हाइड्रोजन, जो कि कितना प्रेजेंट है, 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट साइड में। इधर का सारा एलिमेंट खत्म हो चुका है। प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितना है, तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है। ठीक है, बैलेंस करना है, बहुत ही इजी है और इजी लगना भी चाहिए। क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दी, कितना हो गया ये, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मतलब 2 2 2, ये ऐसे ही लिखा हो ना। ठीक है, हो गया बराबर। Na2 है, Na2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो चुका है ये। Na2O प्लस H2O gives 2NaOH, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आ चुका है एक और नया क्वेश्चन, जो कि हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन मैं हूं ना, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में K है, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पोटेशियम है 1, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 3। रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम है 1, नाइट्रोजन है 1 और ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 इधर है, मतलब 4 हो गए। 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी, हम लोग इसको करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे, एक सेकेंड, इस जगह पे अगर हम लोग 2 लगा दें, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब इस साइड आते हैं, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तीनों में से कोई भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है अभी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, 2 यहाँ लगाए,
पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है हम लोग का। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 6 है, तो 2 ऑक्सीजन पहले से था, 2 इंटू 2 इस साइड हो गया 4 ऑक्सीजन टोटल, और इस साइड 2 ऑक्सीजन, 4 प्लस 2 हो जाता है 6, मतलब इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। ये भी आपका बैलेंस हो चुका है। बहुत इजी लग रहा होगा, इजी लगना भी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते। तो अब यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ एक और बढ़िया सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Mg plus HNO3 gives MgNO3 whole twice plus H2, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है। देखने में हार्ड लग रहा होगा, एक बार ट्राई करके देखिए खुद से बनाने का। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से एक बार बना के देखिए, नहीं बने फिर वीडियो रिज्यूम कीजिए। चलिए मैं बनाता हूँ। वैसे Mg, रिएक्टेंट साइड में Mg एक है, मतलब मैग्नीशियम, हाइड्रोजन जो है वो भी एक है, नाइट्रोजन जो है वो भी एक है, और ऑक्सीजन जो है वो 3 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रिएक्टेंट साइड की तरफ। तो मैग्नीशियम जो है वो एक है, नाइट्रोजन जो है वो N, और यहाँ पे होल्ड ट्वाइस है तो नाइट्रोजन 2 है, फिर ऑक्सीजन जो है 3 है, और फिर होल्ड ट्वाइस है तो ऑक्सीजन जो है 6 है। एक सेकंड, मैं इसको उस ऑर्डर में लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे इस साइड ऑर्डर में है ना, वैसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा। तो इधर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उसके बाद तो हाइड्रोजन 2 है, फिर नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन भी 2 है, और ऑक्सीजन जो है 6, ठीक है। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ये पहले से बैलेंस्ड है, इसको छूने का इसको जरूरत नहीं है हम लोग को। हाइड्रोजन 1 है, 2 है, नाइट्रोजन 1 है, 2 है, ऑक्सीजन 3 है, 6, ठीक है। ट्राई करते हैं एक बार इसे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया। बस यहाँ पे आपको एक 2 लगाना था और पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, like and don't forget to comment if you have any doubt in balancing। और हम लोग मिलते हैं केमिस्ट्री के अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा, गुड बॉय, सब्सक्राइब। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow.